जिस प्रकार दुर्गा प्रतिमाओं को खंडित करके अपमानित किया गया, मूर्ति विसर्जन में बाधा डाली गई, शोभा यात्राओं पर हमले किए गए, उससे निंदनीय कृत्य नहीं हो सकता। स्वतंत्रता की बाद के इतने वर्षों में हिंदू समाज के लोगों ने कभी भी किसी भी मजहब के पर्वों में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं डाला, वरन सदा सहिष्णुता का परिचय देते हुए उनके पर्वों को मनाने में सहयोग ही किया है। हिंदुओं को भी यह बात समझनी होगी कि अपनी सुरक्षा के लिए आप किसी पर निर्भर नहीं रह सकते, आपको आगे आना ही पड़ेगा। आप अपने आप को इतना सशक्त बनाना होगा कि कोई भी आपके पर्वों को दुख के पर्व में बदलने का दुस्साहस करने के बारे में सोच भी ना सके। हिंदू पर्व नवरात्र व विजयदशमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश सहित देश के कुछ अन्य हिस्सों में जिस प्रकार दुर्गा प्रतिमाओं को खंडित करके अपमानित किया गया, मूर्ति विसर्जन में बाधा डाली गई, शोभा यात्राओं पर हमले किए गए, उससे निंदनीय कृत्य नहीं हो सकता। इससे भी निंदनीय है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए एक तरफा विकृत बयानबाजी करके उस हिंसा का बचाव किया जाना। स्वतंत्रता की बाद के इतने वर्षों में हिंदू समाज के लोगों ने कभी भी किसी भी मजहब के पर्वों में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं डाला, वरन सदा सहिष्णुता का परिचय देते हुए उनके पर्वों को मनाने में सहयोग ही किया है। इसके विपरीत मुसलमान कभी भी हिंदुओं को उल्लास, उत्साह और प्रसन्नता के साथ कोई पर्व मनाने नहीं देते। हमेशा पत्थर, बोतल और बम लेकर हमले के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा कब तक चलेगा, यह सोचने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। प्रदेश की सशक्त कानून व्यवस्था के कारण ही न केवल योगी सरकार पुनः सत्ता में आए, वरन उसका प्रभाव अन्य प्रांतों की चुनावी राजनीति पर भी पड़ रहा है। दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दल और उनका वोट बैंक हर दिन प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इसी वोट बैंक के दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में पूर्व नियोजित रूप से पथराव करके वातावरण बिगाड़ने में कामयाबी पाली और तो और निर्दोष राम गोपाल मिश्र को अपने प्राण गंवाने पड़े। शांति भंग करने का प्रयास केवल बहराइच में ही नहीं हुआ। विजयदशमी के पूर्व ही समुदाय विशेष ने लखनऊ और आजमगढ़ में देवी प्रतिमाओं को खंडित कर वातावरण बिगाड़ने का प्रयास किया। लखनऊ में प्रतिष्ठित मरी माता मंदिर में देवी प्रतिमा को खंडित किया गया। आजमगढ़ में मां लक्ष्मी की प्रतिमा को खंडित किया गया। गोंडा जिले में दुर्गा पंडाल के बाहर पत्थरबाजी की गई। हरदोई जिले में भी अराजक तत्वों ने नवरात्रि के समय ही मंदिर में स्थापित देवी की प्रतिमा को खंडित कर दिया, जिसके कारण तनाव उत्पन्न हुआ। किंतु ग्रामीणों व पुलिस की सतर्कता के कारण बड़ा उपद्रव नहीं हो सका। इसी प्रकार रायबरेली जिले के बछराव में चंद्रिका देवी मंदिर में रखी 4 मूर्तियां अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दी। इसी प्रकार अंबेडकर नगर के बेताना में और बाराबांकी से के कस्बा इचौली में विसर्जन जुलूस के दौरान आपत्तिजनक वस्तु फेंकी गई और उपद्रव करने का प्रयास किया गया। आजमगढ़ में दूसरी बार निजामाबाद में विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया। यहाँ पर 48 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं आगरा के बरमौली कटरा के सामोगर घाट पर यमुना में मूर्ति विसर्जन में बाधा डालने के उद्देश्य से धर्म विशेष के 2 युवकों ने चौकी प्रभारी मुकेश कुमार पर हमला बोल दिया, उनका गला दबाया और जमीन पर गिराकर बुरी तरीके से पीटा। अतिरिक्त पुलिसकर्मियों के आने पर ही वह किसी प्रकार से बच सके, किंतु यहाँ पर भी लापरवाही के कारण वह दोनों युवक भाग निकले और सफल रहे। अगर हम बिजनौर की बात करें तो बिजनौर जिले में मंदिर से रामचरितमानस को चोरी कर जला दिया गया। आखिर यह सब मानसिक विकृति नहीं तो और क्या है? नवरात्र और दुर्गा पूजा के अवसर पर प्रदेश में जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, या नवरात्र को छोड़ दें, अन्य भी ऐसे कई त्यौहार हैं, हिंदू त्यौहार, जिन पे अराजक तत्वों के द्वारा व्यवधान डालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। बीते कुछ सालों में ऐसी घटनाएं लगातार देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों से देखने को मिली हैं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो दक्षिण भारत हो। ऐसी तमाम घटनाएं लगातार और बड़े पैमाने पर देखने को मिलती। यदि विहंगम दृष्टि डाली जाए तो सबका पैटर्न लगभग एक समान है। यह सभी घटनाएं देखने व सुनने में छुटपुट जरूर हैं, किंतु इनका उद्देश्य सामूहिक है। केंद्र सरकार ने पीएफआई जैसे कुख्यात संगठन को प्रतिबंधित अवश्य कर दिया है, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके स्लीपर सेल लगातार अपना कार्य कर रहे हैं। दुर्गा पूजा, विजयदशमी, रामनवमी, गणेशोत्सव
भारतीय संस्कृति और परंपरा के महत्वपूर्ण जैसे कि होली, दिवाली और भी अन्य त्यौहार पहचान है हमारी संस्कृति के। इनसे या इनको मनाने वालों से किसी को क्या शत्रुता हो सकती है। बहराइच जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक 22 वर्षीय हिंदू युवक राम गोपाल मिश्र बलिदान हुए। मुसलमानों ने अत्यंत क्रूरता से उसकी हत्या कर दी, किंतु प्रदेश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले इस अवसर पर भी अपने वोट बैंक को साधते दिखाई दिए। बता दें कि बीते दिन ही यानी कि 17 अक्टूबर की शाम को योगी सरकार के द्वारा एक बार फिर से एक्शन लिया गया। दोनों ही आरोपी जिन्होंने रामगोपाल मिश्र को मौत के घाट उतारा था, उन दोनों में से दोनों को ही के साथ जो है पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक जो अपराधी थी उसकी मृत्यु हो गई एनकाउंटर में और एक घायल है और अस्पताल में भर्ती है। तो इस प्रकार के एक्शन लगातार जो हैं वो प्रदेश सरकार के द्वारा लिए जाने चाहिए। ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य जगहों पर भी इस प्रकार की चीज़ें प्रशासन के द्वारा की जानी चाहिए। बता दें कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण वाले दल पहले सरकार और प्रशासन की विफलता को दोष दे रहे थे और अब जब सख्ती बरती जा रही है तब प्रदेश सरकार एक तरफा कार्यवाही कर रही है। अब उन्हें केवल योगी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि अब पत्थरबाजों के हिसाब किताब का जो समय है वो बिगड़ चुका है। जब दुर्गा पूजा और गणेशोत्सव पर ऐसे ही एक तरफा हमले होंगे तो कभी न कभी हिंदू समाज का धैर्य भी जवाब देगा। यदि हिंदू समाज भी ऐसा ही करने लगे तो क्या हो सकता है। बहराइच की घटना में एक निर्दोष 22 वर्षीय हिंदू की बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी जाती है तो मीडिया का एक वर्ग भी अल्पसंख्यकों के पक्ष में मौन धारण कर लेता है, लेकिन बाबा सिद्दीकी नाम के अपराधी जो तुष्टीकरण करने वालों की कृपा सफेद पोश हो गया, उसके लिए आंसू बह रहा है। यह एक तरफा सेकुलरिज्म अब बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। दूसरी ओर जब हिंदुओं को भी यह बात समझनी होगी कि अपनी सुरक्षा के लिए आप किसी पर निर्भर नहीं रह सकते, आपको आगे आना ही पड़ेगा। आप अपने आप को इतना सशक्त बनाना होगा कि कोई भी आपके पर्वों को दुख के पर्व में बदलने का दुस्साहस करने के बारे में सोच भी ना सके। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। इस प्रकार की और भी खबर हम लगातार उदय इंडिया के माध्यम से आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।